कैसे हैं आप सभी का स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल नेचर कैनवास में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक फर्टिलाइज़र लेकर आई हूँ जो समर्स का बहुत ही स्पेशल फर्टिलाइज़र है। समर्स में क्या होता है दोस्तों, एक्चुअली हमारे सामने सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि हम अपने प्लांट्स को कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं दे सकते और कोई भी गर्म खाद ऐसी नहीं दे सकते जिससे कि हमारे प्लांट्स में बर्निंग की प्रॉब्लम हो जाए, उनकी स्टेम्स ख़राब हो जाए, उसकी जड़ें ख़राब हो जाएँ। तो हमें टोटली ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के भरोसे ही रहना पड़ता है और वही हमें देने भी चाहिए। तो आज मैं ऐसे एक फर्टिलाइज़र के बारे में बात करूंगी जिसे हम बेस समझ कर पटक देते हैं और वो हमारे लिए बहुत काम का फर्टिलाइज़र है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं उस फर्टिलाइज़र के बारे में। तो उस फर्टिलाइज़र का नाम है अनियन पील फर्टिलाइज़र। दोस्तों, क्या होता है, जनरली हम अपने घर में जब भी कोई सब्जी या फिर कोई भी फ्रूट वगैरह खाते हैं उसके छिलकों को हम पटक देते हैं। लेकिन अगर हम जैसे कुछ फर्टिलाइज़र्स की बात करें, जैसे कि बनाना पील्स होते हैं, जैसे कि अनियन होता है, इनके जो पील्स होते हैं, इनके जो छिलके होते हैं वो हमारे प्लांट्स के हेल्दी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखाती को करना क्या है, ये जो इस तरीके से प्याज के ये छिलके बच जाते हैं, आप इन्हें फेंकिए मत ही। आप सारे छिलकों को लीजिए और ये पूरा अपना बाउल एक इस तरीके से भर कर उसे पानी से भर लीजिए और 24 आवर के लिए इसे छोड़ दीजिए। अगर आप अपने फर्टिलाइज़र को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो आप इसे 3 से 4 दिन तक इसी तरीके से डिप करके रखिए, क्योंकि जितना देर ये पानी में डूबे रहेंगे उतना ही आपका फर्टिलाइज़र स्ट्रांग होगा। ये फर्टिलाइज़र बेसिकली करता क्या है, एक्चुअली ये जो अनियन पील्स होते हैं वो कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर से भरपूर होते हैं। सल्फ़र भी इनमें बहुत अधिक मात्रा में होता है, सल्फ़र और पोटेशियम भी इसमें बहुत होता है। पोटेशियम जो होता है वो क्या करता है, हमारे प्लांट की स्टेम को मजबूती देता है, बहुत मतलब स्टेम को मजबूत करता है। इसमें कैल्शियम होता है जो एक्चुअली क्या है, प्लांट की जो बोन्स बनती हैं, जड़ें होती हैं, उनको स्ट्रेंथ देने के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है। मैग्नीशियम प्लांट की लीफी ग्रोथ को प्रोड्यूस करता है, जैसा कि ग्रीन कलर मैग्नीशियम से आप जानते हैं कि वो मैग्नीशियम की वजह से ही आता है। तो ये कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो कि इस तरह के पील्स में होते हैं। तो ये बहुत इफेक्टिव फर्टिलाइज़र होता है, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं। तो आप इस तरह के आपके जो पील निकलते हैं आप उन्हें घर से बाहर बिल्कुल मत फेंकिए। इन्हें आप अगर तुरंत यूज़ करना चाहते हैं तो एटलीस्ट 24 आवर आप इसे पानी में भिगो के रखिए। अदरवाइज़ आप इसे 3 से 4 दिन भिगो के रखिए तो बहुत स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र बनकर तैयार होगा। ये आपके प्लांट को इंसेक्ट से भी दूर रखता है। सारे इंसेक्ट, जितने भी आपके इंसेक्ट्स होते हैं उनसे इसका फोलियर स्प्रे अपने आप प्लांट पे कीजिए, छान लीजिए, इसे छानकर इसका फोलियर स्प्रे कीजिए। तो ये बहुत सारी बीमारियों से आपके प्लांट को दूर रखता है। और अगर आप इसका ये लिक्विड फर्टिलाइज़र भी अपने प्लांट में देते हैं तब भी ये बहुत सारी बीमारियों से दूर रखता है। कहते हैं कि हेल्दी प्लांट, हेल्दी शरीर ही ज़्यादा टाइम तक टिकते हैं। तो जितना आपका प्लांट हेल्दी होगा, बीमारियों से दूर रहेगा, उसे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत भी उतनी ही कम होगी। तो एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो आपके प्लांट को अंदर से हेल्दी बनाता है, उससे बीमारियों को दूर रखता है। जैसे कि प्याज गर्मियों में हमारे शरीर को ठंडा रखता है, हमारे शरीर के लिए ज़रूरत होता है, मतलब यूज़फुल होता है, उसी तरीके से प्लांट की ग्रोथ के लिए भी यूज़फुल होता है। तो आपको करना क्या है, तो ये भी फर्टिलाइज़र आपका रेडी हो जाए आप इसे छान लीजिए और जस्ट अपने प्लांट में, जिस भी प्लांट में आपकी फ्लावरिंग नहीं आ रही, जिसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, आप उसमें ये दे दीजिए। आप इस फर्टिलाइज़र को महीने में 3 से 4 बार आराम से यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा बार भी यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। प्योरली ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, आपके प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ देगा। आप मेरी बात मानकर इसे एक बार ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। चींटियों से आपके प्लांट को दूर रखता है अगर आप इसका फोलियर स्प्रे करते हैं। जो ब्लैक एफिड्स होते हैं, स्पाइडर माइट्स होते हैं, आप इसका फोलियर स्प्रे करेंगे तो वो भी इसकी जो स्मेल है वो उससे दूर भाग जाते हैं। अगर आप कंपोस्टिंग में से यूज़ करते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी खाद बनकर तैयार होती है, जो कि जिसे आप उसे जिस भी प्लांट में यूज़ करेंगे उस फर्टिलाइज़र को, उस वो खाद को, तो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग प्रोड्यूस करेगी और उसकी हेल्थ भी उस प्लांट की बहुत अच्छी रहेगी। तो बस आपको करना कुछ नहीं है। और दूसरी बात, जब आपके ये आप इस फर्टिलाइज़र को काम में ले लें तो आपका जो वेस्ट बचता है इसे आप अपने कंपोस्ट बिन में डाल दीजिए। जो इसके पील्स होते हैं ये सारे आपका ग्रीन कलर का एक फर्टिलाइज़र बनकर तैयार होगा, तो आप देख सकते हैं उसे। और ये क्या कर सकते हैं आप जी, है ना, ये जो हिस्सा होता है इसका रूट वाला, आप इसे एज अ ग्रीन अनियन भी यूज़ कर सकते हैं। जस्ट इसका ये रूट्स वाला हिस्सा आप इस तरीके से मिट्टी में ऊपर की तरफ दबा दीजिए। ये रूट्स जो निकल रही हैं वो ऊपर की तरफ आनी चाहिए, तो इनसे आपको 10 से 15 दिन में ग्रीन अनियन भी बहुत आसानी से मिल जाएगा। और ग्रीन अनियन
का जब साइकिल पूरा होता है तो वो क्या करता है, सीड्स बनाता है। उन सीड्स से जब हमें वो सीड्स मिलते हैं तो उन सीड्स को जब हम ग्रो करते हैं तब उनसे अनियन भी पा सकते हैं। यानी एक छिलके से आप पहले ग्रीन अनियन पा सकते, पहले आप फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। फर्टिलाइज़र के बाद आप इसे कंपोस्टिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। कंपोस्टिंग के बाद आप इसे क्या कर सकते हैं, ग्रीन अनियन ले सकते हो। जब उसके बीज कलेक्ट होंगे, सीड्स कलेक्ट होंगे, आप उससे क्या कर सकते हैं कि आप उसे बीज लेके नए अनियन भी ग्रो कर सकते हैं, प्याज भी ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए एक छोटे साधारण से छिलके कितने आपके लिए यूज़फुल हैं, आपके प्लांट की ग्रोथ के लिए, जिन्हें हम यूं ही फेंक देते हैं। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी अनियन फील्ड फर्टिलाइज़र की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, आपके प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। भरी समर में आप इसे पूरी तरीके से दीजिए, पूरी तरीके से सेफ़ है। सभी तरह के प्लांट्स में आप इसे दे सकते हैं। बस आप इसे इंडोर प्लांट्स में मत दीजिएगा या फिर जो लीफी फोलिएज प्लांट होते हैं उसमें मत दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि फोलिएज प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होती है, उसके लिए फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर आप उसमें चाहे तो आप इसका फोलियर स्प्रे उन पर कर सकते हैं, जिससे कि जो कीट्स वगैरह हैं, माइट्स वगैरह हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो उस प्लांट से दूर रहें। तो दोस्तों अगर आपको मेरी दी हुई ये जानकारी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटे के आकार का बेल बटन दबा दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और जुड़े रहिएगा नेचर कैनवास के साथ। नई नई जानकारी पाने के लिए अपने कमेंट्स देते रहा कीजिए, मुझे भी अच्छा लगता है। और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, इसमें कंजूसी मत किया कीजिए। तो मिलेंगे दोस्तों फिर एक नई जानकारी के साथ। गुड बाय दोस्तों।